तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे हिसाब से एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा रिएक्शन शो करते होंगे? ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये लोग ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब थोड़ा याद कर, हेलो एल्केन हेलो एरीन कौन सा शो करते थे? हेलो एल्केन सिर्फ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरीन वाले तो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं, और ये करते हैं भाई आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब यहां से कुछ निकलेगा नहीं, सब ऐड होने वाला है। अब सुन, क्यों करते हैं और क्या क्या कहानी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो सभी लिख लो, दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये लोग शो करते हैं। इधर नोट करो। तो दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या है कहानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, जरा सोचो। मान ले बेटा तेरे पास ये है कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी दो ग्रुप लगा हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो इनमें कमी है क्या? बिल्कुल कमी है। देख, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसको कौन सपोर्ट करने आएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव का मतलब है बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब इसी में मेरे को एक बात बताओ, मान लो तेरे को किसी ने दिया एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड, ठीक है, और ये हो गया आपके पास कीटोन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ है बेटा CH3, और इधर भी है CH3। अब मुझे बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन करना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक की कहानी तुम्हें मैंने बता दी है। न्यूक्लियोफिलिक वो है जो इलेक्ट्रॉन देने आएगा। ठीक है, मान ले तुझे भूख लगी है, तो तेरा जब पेट खाली रहेगा तब खाना खाएगी, या तो खूब खाना खा चुकी है तब और मन करेगा खाने का? कब खाएगी? ऑलवेज खाएगी जब पेट जब पेट खाली रहेगा, है ना? जब हमें बहुत भूख लगी होगी। तो इसमें ज्यादा भूख किसको है? एल्डिहाइड को या कीटोन को? कीटोन को? एल्डिहाइड को? एल्डिहाइड को, क्यों? हाँ, इसमें दो दो डोनर ग्रुप हैं बेटा। तो इसमें दो दो डोनर ग्रुप का मतलब क्या है? ये ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी उतनी तो नहीं होगी जितनी यहाँ होगी। इसीलिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। हम्म। तो एल्डिहाइड जो होता है मोर रिएक्टिव, तो नोट करके लिख लेना इस चीज को यहाँ पे। एल्डिहाइड इज एल अरे ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने। CH3 और H लगाएंगे तो एल्डिहाइड, और दो CH3 लगाएंगे तो कीटोन। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। ओ कॉमन होता है दोनों में, CH3 CHO, यही तो होता है एल्डिहाइड क्या? तो ये रहा ना O, COCH3H, COCH3CH3। अब सुन एक और चीज तो ये लिख लो सभी, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन बार बार आया है पेपर में कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो तुम्हें बार बार यही बोलना है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। डन। अब तुमसे एक और चीज पूछता हूं मैं, वो भी बता दो। अब किसी ने तेरे को, मान ले लेट अस अज्यूम, तेरे को किसी ने ये दिया बेटा, क्या दिया? तेरे को किसी ने ये दिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या दे दिया बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज CH और H। ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। अब बताओ, क्या फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड में नित्या कौन होगा ज्यादा रिएक्टिव, ये कि ये? कौन? वही लॉजिक लगाना, यहाँ पे दो दो CH3 थे तो कम रिएक्टिव था, है ना? ऐसे रखिए थी, सोचिए इधर करूं कि इधर करूं, तो इधर ही होगा। ठीक है, तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव बिकॉज यहाँ पे एक भी डोनर ग्रुप नहीं है। तो एक चीज समझ आ गया। अब हम इसके अंदर टोटल 5 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं वन बाई वन। ठीक है, ये बेसिक चीजें थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, कुछ लिखा नहीं है मैंने, देख, लिख ले। हाँ बस, पहले रिएक्शन का नाम लिखो। टोटल हम 6 रिएक्शन पढ़ेंगे फिर खत्म। पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विदाउट एलिमिनेशन। तो पहला है बेटा हम लोगों का रिएक्शन नंबर A। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक, हाँ उसी दिन शुरू किया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विदाउट एलिमिनेशन, मतलब कुछ भी इसमें से एलिमिनेट नहीं करेंगे, विदाउट एलिमिनेशन, कि एलिमिनेट नहीं करने वाले हैं, बस ऐड करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या होगा। तो पहला रिएक्शन इसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे, वो होगा HCN का एडिशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, क्या होगा, और देख मैं जिस तरीके से बना रहा हूं ना, तुम लोग भी उसी तरीके से बनाना हर बार। पेपर में कुछ भी है बनाना तुम ऐसे ही है, ताकि तुम जल्दी समझ पाओगे। अच्छा, इसका ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा मेरा हर जगह, कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों इस रिएक्शन को शो करेंगे। देख सिंपल एकदम, एक मैं बता रहा हूं फिर अगला तुम बताना। ये HCN है, बता HCN में क्या होगा। CN होगा नेगेटिव, H होगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN। तो CN कहाँ अटकेगा बेटा, ये जाएगा इसके पास, तो क्या बन गया जल्दी बोलो। तो ये बन गया हम लोगों का, दैट इज O के साथ तो गया H, C के साथ गया CN, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ये सारा तुम पढ़ के अभी ग्लूकोज वाला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, इसके पढ़ने के बाद ग्लूकोज पढ़ना था, तो ग्लूकोज पढ़ने के बाद ये पढ़ रहे हो, तो रिएक्शन सेम ही मिलेगी। यही तो रिएक्शन करते थे हम, कि प्रूव दैट इन ग्लूकोज दे कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, तो रिएक्शन विथ HCN। तो बेटा ये बनाना है आप लोगों को, ठीक है, साइनोहाइड्रिन का बनना। दूसरा, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, बोलो बोलो बोलो, बताओ तुम जो बोलोगे वही हो जाएगा, बोल। बस वही है, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। तो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला कोई बोलेगा। तो सोडियम सल्फाइड है वो। ठीक है, NaHSO3। अब सुनो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन, हाँ सेकंड है, बोल बोल पॉजिटिव नेगेटिव। Na पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव, मेटल तो पॉजिटिव होगा ना, लिटिल बिट, हाँ। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा, नीड टू रिमेम्बर। तो बोल क्या बनेगा, यस, तो क्या बनेगा, वेरी गुड। तो इधर ये हो गया, ONA जाएगा क्या, ONA, ये पार्शियल नेगेटिव सबके लिए कॉमन है, ये बार बार मैं लिखना भूल जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या आएगा बेटा, SO3H, बस लिख लो, लिख लो फटाफट। इसका नाम, मतलब इसका नाम लिख देना, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, जल्दी नोट कर लो। हाँ, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, डन। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा इसके अंदर, मतलब ये पहले के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, सब एडिशन एडिशन करते जा रहे हैं। नोट कर लिया, जल्दी कर फटाफट, बहुत कम टाइम है। गुड। बेटा अब फर्स्ट के अंदर ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ेंगे, तीन पढ़ना है बस। तो सी है बेटा एडिशन ऑफ अल्कोहल, इस पे स्टार मार्क लगा लो, एडिशन ऑफ अल्कोहल, कि भाई साहब आपको अल्कोहल का एडिशन करना है, कि अल्कोहल का जब आप एडिशन करोगे तो क्या होने वाला है। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल, चलो देखते हैं। तो बेटा ये रहा आपका C डबल बॉन्ड, अब की बार मैं कर देता हूं इसको, मतलब लिख देता हूं कि ये एल्डिहाइड ले रहा हूं, ठीक है, पहले ले लिया एल्डिहाइड। और बेटा यहाँ पे अल्कोहल को ऐड कर, किसको ऐड करना है, अल्कोहल को। अल्कोहल में RO नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। आप मुझे बताओ कौन किसके पास जाएगा, हाँ भाई आयुष बता, कौन किसके पास जाएगा। अगेन ये तो हमेशा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कौन किसके पास जाएगा, हाँ। तो ये इसके पास गया और वो इसके पास गया, तो क्या बना होगा जल्दी बोल।
CH3 CH, बोलो, इधर OR लगेगा क्या? OR, और इधर क्या लगेगा बेटा? OH। ये बन गया। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। इसी को बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल। पेपर में कई बार डेफिनेशन आया है कि व्हाट इज हेमी एसिटल, तो आपको यही बना के दिखाना है। तो हेमी एसिटल की डेफिनेशन भी लिख लेना, पहले इतना बना लो। अच्छा, इसी तरीके से मान ले भाई साक्षी, यहाँ पे अगर कीटोन होता तो क्या कहलाएगा वो? अगर यहाँ पे, हाँ, क्या सेमी हेमी कीटल, ये क्या हो गया? पक्का? कोई बात नहीं, सही भी तो बोल सकता है, क्यों लगता है तेरे को गलत बोल रहा है? हो सकता है। तो बेटा ये क्या बन जाता? इधर CH3 लगा होता, इधर CH3 लगा होता। हाँ बता, तू ही बता क्या बोलूं? है एस्टाइल्डिहाइड। क्या एसिटल? ओहो हो, यहाँ भी ओवर है, यहाँ भी ओवर है, चेंज सिर्फ इधर हुआ है। वो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इधर चेंज नहीं हुआ है अभी। अभी आऊंगा वहां पे 2 ओवर पे। तो इसको बोलेंगे हैमी एसिटल, इसको बोलेंगे हैमी, बोल, हैमी कीटल, कीटल। तो इसको बोलेंगे बेटा हैमी कीटल, हैमी कीटल। ठीक है बेटा? अरे एक बार और किया है इसने, वहां भी तो कराया था। तू तो सो रही होती है ना वहां पे, तुझे क्या पता? हैमी एसिटल हैमी कीटल। कहाँ पे बेटा? तो मैंने नहीं बनाया? कुछ मैं भूल रहा हूँ जो इसको याद आ रहा है? बता। चल फिर भी ठीक है, तूने बॉन्ड कहा। तो आधे से ज्यादा 11th में आके बोलते हैं सर ये ROH के साथ माइनस लगा हुआ है। उनको बॉन्ड भी नहीं बोलते, बोलते RO-H। हाँ बस यही फर्क है। अब डेफिनेशन लिख लो कोई हेमी एसिटल की, कोई पूछ ले तो। इतना बना लो पहले, आप पूरा एसिटल बनाएंगे, ठीक है? बताता हूँ, पहले लिख लेने दो। थोड़े बाकी आपके जैसे सब तेजस्वी नहीं है, थोड़े थोड़े कम तेजस्वी बच्चे भी हैं, तो उनके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। बोलो, हेमी एसिटल की डेफिनेशन लिखो। द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड इज कॉल्ड हेमी एसिटल। बस, अब तुम्हारी तेजस्वी खत्म। द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ aldehyde and alcohol are called hemiacetal. The addition product of aldehyde and alcohol are called hemiacetal. ठीक है? तो अगला मैं नहीं बताऊंगा, तो उसमें क्या बोल देगा? द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल आर कॉल्ड हेमी कीटन। ठीक है? अब बेटा इसके इसके अंदर ही बता रहा हूं, इसी के अंदर, ठीक है? कुछ नया नहीं। इधर देख, मान ले मैंने हेमी एसिटल ले लिया। हेमी एसिटल क्या है बेटा? इधर H था, इधर OR था, और इधर क्या था? OH। मान ले तेरे को बोला किसी ने एक और अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दो। सुन, पेपर में हो सकता है 2 ROH दे दे एक ही साथ, तो समझ जाना अभी हमने एक ROH के साथ कराया है, अब 2 ROH। तो अगर मान ले तेरे को 2 ROH दे दे तो तुझे पूरा एसिटल बनाना है, और एक ROH देगा तो क्या बनाना है? हेमी एसिटल। कैसे बनेगा जल्दी बोल, कहानी वही है अभी भी। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देख क्या होगा बेटा, ये OH दिख रहा है सभी को, तो OH और H निकल जाएगा बाहर, यानी बाहर क्या निकल गया? H2O। तो क्या मिल गया? CH3, आगे बोल, C, फिर H, फिर OR, और फिर OR। इसको बोलते हैं एसिटल। हाँ, तो हेमी एसिटल के बाद आया एसिटल। डन। आराम से लिख लो। यस, व्हाट अ क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। अरे मजाक कर रहा हूँ, सही बोल रहे हैं, हाँ। बोलो। हाँ, किस चीज का? अच्छा, नहीं नहीं, हूं तो वास्ते की। डन। चलो भाई, अब आजा बेटा। बेटा फर्स्ट रिएक्शन लिखा था, क्या नाम दिया था? ए। ए के अंदर कितना पड़ा? 3।
है ना। अब आ जा बी पे। इसका पहले वाले का नाम क्या था? एडिशन रिएक्शन विदाउट। अब इसमें लिख एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन, सब में निकलेगा कुछ। हाँ हाँ, बात एक ही है वो, है ना। गुड। एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन। ठीक है, गुड। तो एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन, अब इसमें ना एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक जनरल सा फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें पहले, उसके बाद टोटल 6 एग्जांपल्स हैं, 6 के 6 रख लेना, वो हर साल उठ के आ जाता है सेम टू सेम। बट जैसे मैं लिखूंगा वैसे सजा सजाया नहीं आएगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है, तुम उसको सजा लेना इस तरीके से, ताकि तुम्हें पता लगा अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे। देख, पहले जनरल रिएक्शन देख लो क्या होती है ये, सब में तुम्हें यही करना है, इससे आसान कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती, बस ये लगा लो। तो जनरल रिएक्शन क्या है, एक जनरल फॉर्म याद कर लेते हैं और फिर वही काम कर देंगे। देख बेटा, जनरल फॉर्म ये है, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी होगा, और यहाँ पे ना H2N होगा, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा? ग्रुप। ध्यान रखना, H2N, H2N और यहाँ पे ग्रुप लगा होगा। और ये जो रिएक्शन होगा वो हमेशा पता है एसिडिक मीडियम में होगा। किसमें होगा? एसिडिक मीडियम में, याद रखना। तो एसिडिक मीडियम की निशानी के लिए आपको क्या क्या गिवन हो सकता है बोलो? या तो तुम्हें H+ गिवन होगा, या तुम्हें पीएच गिवन होगा। पीएच कितना गिवन होगा बेटा? 1 से लेके 3 तक, तो समझ जाना कि एसिडिक मीडियम है। तो ये दो तीन जान पहचान है इस रिएक्शन का। पहला, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा, और कुछ इस तरीके का होगा। पता है हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? बस इस जी की जगह अलग अलग चीज लगाते जाएंगे। कभी जी की जगह OH लगा देंगे, कभी NH2 लगा देंगे, कभी इसको लगा देंगे, कभी फिर इसको लगा देंगे, फिर इसको लगा देंगे। तो बार बार अलग अलग ग्रुप लगाते रहेंगे, और कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो क्या करेगी देख, हर बार H2O निकाल देना बेटा। क्या निकाल देगी हर बार? H2O। तो H2O निकल गया बाहर, तो क्या बचा? जो बचा उसको जोड़ दो। हाँ भाई, क्या बचा बोल? क्या बचा? डबल बॉन्ड एन, और यहां पे जो ग्रुप होगा इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड इमीन। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को इमीन बोलते हैं। तो यही वाला हम काम करने वाले हैं। तो जनरल रिएक्शन है, अब मैं इसके 5 एग्जांपल लिखवाऊंगा, वो तुम्हें आने चाहिए। हम्म, आई माइन कुछ भी बोल ले। कहाँ बी आर लगा दूं? क्यों बी आर लगा दूं? बी आर लगाना ही नहीं। तो वो वाला ग्रुप, मैं बताऊंगा कौन से 6 ग्रुप लगाने हैं, कुछ भी नहीं लगाना। ऐसे तो मैंने बोला ना इसको लगाना है, मतलब कोई स्पेशल ग्रुप होगा, ये नहीं कि इसको भी लगा दो, इसको भी लगा दो, इसको भी लगा दो, इसको कुछ। ऑनली ग्रुप करें। चल देख बेटा, पहला ग्रुप बोल। पहला ग्रुप की जगह हम पता है क्या लगाने जा रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप की जगह हम NH2 लगा लें। चलो, पहले ग्रुप की जगह हम NH2 लगाने जा रहे हैं, NH2। तो बताओ रिएक्शन कैसा दिख रहा होगा, बोल इधर जल्दी। हाँ बोल, कैसा दिखेगा? सी डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा बेटा? H2N, और ग्रुप की जगह क्या लगाया मैंने? बोलो, ग्रुप की जगह क्या लगाया? NH2। तो H2N और ग्रुप की जगह क्या लगा दूं? NH2। समझ गई? यानी NH2 NH2 दो बार, है ना। अब क्या होगा बताओ? H2O निकल जाएगा, बस निकाल दे, बाकी सबको जोड़ दे बेटा। तो तू H2O को निकाल, एसिडिक मीडियम में ये काम होगा। किसको निकालेगा बेटा? H2O को निकाल दो। तो क्या बचा जल्दी बोलो? तो ये बचा NH2। वेरी गुड। तो बेटा दोनों का नाम बता दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? इसको बोलते थे हाइड्राजीन, से हाइड्राजोन हो गया। दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन से ये किसमें कन्वर्ट हो गया? हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, खत्म। और मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा ना, तो H+ लिख दिया। और H2, हर बार तुझे ये करना है, H2O निकाल दे, बाकी सबको जोड़ दे, कुछ करना ही नहीं है। हाँ बोल। यस, टुमारो ऑल्सो। बेकार बात है, 4 4 बजे तक दोनों So there is no need to come. Yes, enjoy at your own location. अपने घर के मंदिर है, मंदिर में एंजॉय करो। ठीक है।
वो हाइपोथेटिकल मंदिर है, वहां एंजॉय करने का कोई जरूरत नहीं है। वहां लोग अपने पाप धोने आते हैं बस। अरे क्यों भावनाओं में बह रही है, आजा। तो H2O निकल गया, NH2 लग गया, तो हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन, है ना। चलो, हम तो पुजारी हैं वहां के, हमें तो जाना पड़ेगा। समझा नहीं, तो हमें तो मिलता है, तुम देते हो। हम दान वीडियो डालते हैं, आप देते हो। उसका भी मेन पुजारी कोई और है ना। हम लोग तो जो सपोर्टिव स्टाफ रहते हैं वो हैं। चलो बेटा, अब ग्रुप की जगह क्या लगा दूं, बोलो। NH2 लगा दिया, अब OH लगाओ। OH। तो बेटा क्या होगा, जल्दी बोलो। हम्म। डबल बॉन्ड O, H2 and OH। ठीक है। चलो, अब बेटा क्या बनेगा। तो सेम ही है, सब एक ही जैसा ही है, कोई टेंशन मत लो, बस लिखते जाओ। क्या निकलेगा, H2O। इसमें कुछ करना ही नहीं है। देख इधर, तो इसको याद करने के तरीके से मत करना, याद की 5 रिएक्शन है। बस ये याद रख, कर ही क्या रहे हैं हम, बस H2O निकालते जा रहे हैं, ग्रुप जोड़ते जा रहे हैं। तो बेटा क्या बन गया, ये नाम याद रख लेना बस। बोलो। NOH, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, इसको हम ऑक्साइन बोलेंगे। ठीक है। उस वाले का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ऑक्साइन बन गया किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से। इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन था। हाइड्रोक्सिल अमाइन, काम खत्म। अच्छा, आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। डन। हाइड्रोक्सिल अमाइन। हो गया। वेट। हाँ हाँ, 5 मिनट बाद जगती है, लूकास रीजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल की तरह बिहेव करती है। 5 मिनट के बाद टेस्ट देगी। बोलो। हो गया। चल, तो एग्जाम्पल 3 भी हो गया। बताओ, कितना ध्यान देती है। अब गलती से निकल गया भाई, टू टू ही बोलना था। देख, अब एग्जाम्पल 3 करेंगे। अब कौन सी ग्रुप को ऐड करें, बोल भाई साक्षी, जो ग्रुप बोलेगी वही ऐड कर लेंगे, बोल। हम्म। धीरे धीरे बोलती है कि जो भी बोलेंगे, हाँ मैं तो यही बोल रही थी बस। देख, H2 N, अब हम एक अच्छा सा ग्रुप ऐड करेंगे, बार बार उसी को करते रहेंगे, देख कुछ नहीं करना। तूने NH2 ऐड किया था पहले वाले में, NH2 में ना तू NH कर दे। तू बोलेगी एक H कहाँ गया, तो उस H की जगह एक बेंजीन लगा दे। क्या बोलेंगे इसको, जैसे वो क्या था, हाइड्रा जोन, तो ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। सिंपल एकदम। ठीक है। तो अब क्या होगा, H2O निकाल दो, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है, कभी भी कुछ करना है क्या इसमें, कुछ भी नहीं। बस H2O निकालते जाओ बेटा। तो H2O निकल गया, क्या बना, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो क्या बन गया, जो बोल दे तू, बोल। इसको बोल सकते क्या, फिनाइल हाइड्राजीन जोन। ये तो जोन होगा ना, फिनाइल हाइड्राजोन, वो फिनाइल हाइड्राजीन, हाँ लिख ले बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नाम नहीं लिखवा रहा था, मैं लिखवाऊंगा अभी आगे नाम। फिनाइल, अभी जो आएगा ना नेक्स्ट, वो है काम का चीज, वो मैं तुमसे बनवाऊंगा, देखते हैं कौन कौन बनाता है। ये फिनाइल हाइड्राजोन है ना, तो हाइड्राजीन होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे, लिख लो पहले। लिख लो आराम से। लिख लिया, ग्रुप अगले वाले का। अब आपको अगले वाले में ग्रुप लगाना है 2,4-DNP, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। मान ली ना तूने हार, जब कुछ करना ही नहीं है तेरे को, देख इधर, तुझे यही बनाना है सेम टू सेम, फिर भी हार मान गया। थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दो तो बस खत्म। बना साक्षी, बना। 2,4-DNP, 2,4-DNP बना। इसमें क्या है, देखो ऐसे ही बना लो सेम टू सेम। एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, बस 2,4-DNP। इसी को तो बोल रहे हैं डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ले बनाता हूँ ले। तुम तो शॉर्टकट में ही चलते हो, फिर भी तुम जेनजीज हो ना, जेनजी नहीं हो।
चलो हाँ, क्या सबने ऐसे बनाया है जैसे मैं लिख रहा हूं? क्या ऐसे ही बनाया है? डन नित्या, है ना? तो क्या हो गया ये 2,4-DNP, इसको 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं बेटा। तो इसका नाम होता है 2,4-DNP, यानी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। चलो बता भाई प्रंजल, क्या बनेगा? बस ये है ना, सबसे आसान चीज है, कुछ करना ही नहीं है। क्या निकल जाएगा? H2O। कितना भी बड़ा ग्रुप हो तुम्हें घबराना नहीं है, बस जोड़ना ही तो है सबको। बताओ, इंडिया आज भी हार गई है? कोई बात है? रो को चल ही नहीं रहे बेचारे। NO2। सो दिस इज 2,4-DNP हाइड्राजोन। लिख लेना, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ग्राउंड पे, ठीक है। आई एम वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, वो वाली नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑफलाइन बोल रहा हूँ। चलो लिख लिया, 2,4-DNP हाइड्राजोन। वेरी गुड बेटा। 4 हो गया, अब लास्ट है 5। किसके साथ था? अरे बोल दिया था ऐसे 5 ही होंगे, कभी कभी हो सकता है ना, गलती हो जाती है। ठीक है, चलो बेटा, अब सेमी कार्बाजाइड बनाना है हम लोगों को, ठीक है? सेमी कार्बाजाइड बताता हूँ अभी। कुछ नहीं, वही काम, H2N NH CO NH2। अगर तू ध्यान से समझने की कोशिश कर, तो मैंने सिर्फ NH का एक H हटा हटा के सारे ग्रुप लगाए हैं, एक OH छोड़ दूं मैं तो, है ना? देख कुछ नहीं किया बेटा, CONH2 का ग्रुप लगा दिया एक H हटा के। अब इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। अब देख इससे मैं क्या बनाने वाला हूं, H2O निकल जाएगा, H+ क्या मिलेगा बोलो? N NH C डबल बॉन्ड O और NH2। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज सेमी कार्बाजोन। ओके, डन। तो हमने 2 रिएक्शन बहुत सक्सेसफुली निपटा दिया। अब हम चलेंगे थर्ड रिएक्शन पे, ठीक है? थर्ड रिएक्शन बहुत 2 लाइन का है, तो मजा आएगा करने में इसको। सो थर्ड को हम C लिखेंगे, है ना? ठीक है, तो इसका नाम है बेटा रिडक्शन, रिडक्शन। सेमी कार्बाजोन लिखा था, रिडक्शन। इसके लिए मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ बहुत, ताकि तुम्हें कहीं ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े। C डबल बॉन्ड O लेना, है ना? ये एल्डिहाइड या कीटोन हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, अगर किसी ने बोल दिया, बोल के दिया मतलब क्वेश्चन आ गया, कि आपको एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराना है, पता है किसके साथ? देख, H2 के साथ, निकल के साथ, प्लैटिनम के साथ, या LiAlH4 के साथ, या NaBH4 के साथ। इन इधर देख, आंखें खोल के, इनमें से अगर तुझे कुछ भी दिख गया, किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन, तो बिना सोचे समझे अल्कोहल बना दे। क्या बना दोगे? अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और अगर
इनकी जगह ये दिख गया तेरे को, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम प्लस HCl, या तेरे को दिख गया NH2 KOH। अगर तुम्हें ये दिख गया कहीं तो चुपचाप एल्केन बना देना। यानी एकदम सॉर्टेड हो गया। क्या सॉर्टेड हुआ बताओ? कि जब भी तुम्हें एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, इवन मैं बोल दूं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, अगर तेरे को ये रीजन दिखेगा तो तुम्हें इफ बट लगाना ही नहीं है, सीधा क्या बनाना है, अल्कोहल। और अगर ये दिख गया तो एल्कीन। अभी तो कुछ था नहीं ना, फिर भी क्यों अभी ऐसे ही आ गया, है ना, चल होता है। तो अभी एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, बस इधर देखता तो मुझे समझ भी आता, लेकिन तू ऐसे क्यों देख रहा है स्टुअर्ट की तरह? हाँ, इसी तरह। स्टुअर्ट, 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 ठीक है, डन। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर, अल्कोहल, और ये क्या बन गया बेटा, एल्केन। जैसे वो मैकबुक खुला था, वैसे ही कभी है, कभी आज तक स्टेटस डाला है कि टुडे मैंने आज एक पूरा चैप्टर निपटा दिया? कौन? सेल्स पर्सन। उसने अनबॉक्सिंग कर दी? नहीं, अरे सर सही में पूछ वो रहा घर की फोटो थी। तो घर पे खोल के लाया हूँ, चेक करिए। चलो जो भी हो, अल्कोहल। और तो तू मिठाई उठाई लेके आता ना, मैकबुक खरीदा यार तुम्हारे लिए, तेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है, स्टूडेंट लाइफ में मैकबुक का आना इज अ गुड अचीवमेंट। मान ले कल ये iPhone 19 लेके आएगी तो पार्टी तो देगी ना सबको। तो तुम्हें भी बतासा उतासा कुछ तो लेके आना था, है ना भाई? ये कि इसको ये मैकबुक जैसा दिख रहा है तेरे को? वर्क बुक लिखा है उस पे, देख ले। उस पे वर्क बुक लिखा हुआ है। तो अल्कोहल और एल्केन, अभी प्रिंस खरीदेगा, अल्कोहल एल्केन। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेम्बर, समझ आ गया? कहीं भी दिखेगा बेटा चुपचाप अल्कोहल बना देना। तो एक एक एग्जांपल दे देता हूं इसका, खास तौर पे सुनो, सुन, इसी के नीचे लिखना है। मान ले बेटा तेरे को किसी ने ऐसे दिया, हाँ, अरे जल्दी लिख फटाफट, तुम्हारे पास मैकबुक नहीं है ना, इसीलिए तुमने लिख लिया। तो मेरा विज्ञान लिख लिया। चल, गुड। देखो इधर, अगर मान ले, अब इसका आंसर दे दूं, CH3 CH2OH, सॉरी क्या बना रहा हूं, ठीक है, CH3 काम तो आना चाहिए कम से कम। बेटा मान ले तेरे को ये दे दिया, CH3 CH2CHO, क्या है ये, प्रोपेनल एल्डिहाइड। और बेटा इसको बोला कि आप ना इसका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करो, और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम पता है क्या दिया, LiLH4। क्या बनेगा बताओ? अल्कोहल बनाऊं एल्केन बनाऊं? अल्कोहल। क्या भाई, CH2OH, तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। अब एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिंस बोलेगा अरे ये नाम तो मुझे पता है, तुरंत बोलने आएगा अभी। CH3CHO ले लो, लेट अस अज्यूम, और मैंने इसको ट्रीट कर दिया बेटा जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम और HCl, बोलो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, वेरी गुड। और इसका नाम किसी को याद आ रहा है क्या? बहुत ही अच्छा नाम है, इसीलिए बोल रहा हूं, लिखूंगा तो याद आएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तुम कभी भी पेपर उठा के देख लो, हर साल दिखता है तुम्हें ये, है एक लाइन का पर दिखता हर जगह है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ऑलवेज दिखेगा बड़ा बड़ा, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों एक ही काम है, रिडक्शन ही हो रहा है, लेकिन रिडक्शन का रीजेंट अलग है। इसको बोलेंगे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम और HCl अगर हुआ तो आपको ये मिलेगा। हाँ, है ना, कितना कैसा क्वेश्चन पूछ रही ना तू? क्या बोलेंगे, तू बोल, कितने कार्बन है? तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, इथेन, सिंगल बॉन्ड ही तो है, तो इथेन बस। बेटा एक चीज देखो, एक और एग्जांपल देता हूं, थर्ड, इसी में,
साक्षी बता क्या बनेगा? CH3CHO, और बेटा इसको मैंने ट्रीट किया NH2 NH2 और KOH के साथ रिडक्शन किया है, तो क्या मिलेगा? एल्केन। अगेन सेम। तो क्या इसको भी क्लीमेंसन रिडक्शन बोल दूं? बिल्कुल नहीं, इसका नाम और भी अच्छा है। को देख, तुम दोनों बताना, मतलब तुम सब बताना इन दोनों में कौन अच्छा नाम है। इसको बोलेंगे बेटा, कौन सा नाम अच्छा लगा? उल्फ किश्नर रिडक्शन। एक ये है और एक क्लीमेंसन से, ये बार बार आता है। तो बेटा एकदम अच्छे से एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना इन दोनों को। है इधर लिखिए, ये पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये? हाँ हाँ, बुलाए। हाँ, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। हम्म, सामने वुल्फ किश्नर आ रही, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। हाँ हाँ, बनेगा वही एल्केन ही, बट रीजन का फर्क है ना, इसलिए नाम भी अलग रख दिया। डन, लिख लो। फिर नाम तो बोल दिया, ये क्या कर सकता हूँ। करो नोट भाई। यक्षिता, आज तो तू बहुत अच्छा नोट कर रही है, ऐसे ही किया करे ना। गुड। उल्फ किश्नर रिडक्शन, या तो मैं स्लो लिख रहा हूं, जो भी हो। तो हमने निपटा दिया थर्ड रिएक्शन भी। तो रिडक्शन में, हाँ 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 आ रही है, तो ये याद रखना है। ठीक है बेटा, अब चौथा रिएक्शन लिखो। सब वही सब है, रिएक्शन विद एल्कलीज। तो रिएक्शन विद एल्कलीज करेंगे हम लोग बेटा। इसमें हम लोग पहला करने वाले हैं, ए नाम दे दो। हाँ, हो गया। हाँ, ठीक है, डन मैम, रहने देना। सो पहला है रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH। रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH। अच्छा, मैंने फोर्थ लिख दिया ना, गलती हो गई ना। क्या लिखना था? ABCD लिखना था, तो सीक्वेंस मेंटेन रहता। डी, ABCD। चलो। सो रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH, एक पढ़ेंगे डाइल्यूट और एक पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। तो पहले डाइल्यूट NaOH पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, देखो कुछ लिख रहा हूं मैं। इसको क्या बोलेंगे? बोल, क्या बोलेंगे इसको? और इसको क्या बोलेंगे? दोनों सेम ही है ना? हाँ, दोनों सेम ही है। तो दो मॉलिक्यूल लिया। अब देख, मैं बताता हूँ कहानी, इसका पूरा मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, क्योंकि इस पे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। तो जैसे ही आप इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करोगे, कुछ यूं समझ लो थोड़ी देर के लिए, कि ये ऐसे होगा। CH3COH H CH2CHO, क्या बना? कोई बोलेगा? हाइड्रोक्सी किस पे लगा है बेटा? कौन सी पोजीशन पे? 3 पे। या फिर अल्फा बीटा में बोले तो कौन से पे? बीटा। तो ये पता है क्या बना? बोल। बीटा हाइड्रोक्सी, आगे बोल दो। क्या प्रॉप? बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, या फिर इसको लोग प्यार से ऐसे भी बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो पेपर में कुछ भी है तो ब्यूटेनल ही तो लगाया है। अच्छा, ऑल बोल रहे हो कि ब्यूटेनॉल नहीं लिखा? गुड क्वेश्चन। पर ये नहीं आना चाहिए, देख इधर, इधर CHO भी है, इधर OH भी है, तो जब ये दोनों होता है तो प्रेफरेंस इसको देते हैं, इसको नहीं। तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया, इसीलिए हाइड्रोक्सी लिख दिया। तो हाइड्रोक्सी लिख दिया ना।
अगर ये नहीं होता तो ऑल लिखते हैं इसको, ब्यूटेन टू ऑल। लेकिन सीएचओ है तो सीएचओ प्रेफरेंस लेवल में आगे होता है। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल। समझ आ गया? बोल बोल बोल, कुछ बोल रही है? नहीं, ये आया ना समझ, क्यों नहीं बोला? हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं। गुड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये तू पेपर उठा के देखना, पिछले सालों में कई बार क्वेश्चन आया है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल? तो तुझे यही रिएक्शन करना है। ये क्या है? इथेनल। हाँ भाई, इधर दोनों पीपी देखो इधर, ये इथेनल है। इथेनल से जब भी आएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में जाना है, तो तुमने ऐसे ही जाना है। यही रिएक्शन है। अब मैं यहां भी नहीं रुकूंगा इसमें, एक चीज और लिखो इसके अंदर, जगह बचा है तुम्हारे पास तो, नहीं तो ऐसे वैसे लिख लेना। इसको अगर आप फर्दर हीट कर दो, क्या कर दो? हीट कर दो, तो ये पानी निकल जाता है बेटा। तो क्या बनता है? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। इसका नाम बोलो, बोल तन्वी, नाम क्या होगा? ब्यूट टू, गलत, CHO भी तो है। ओ सॉरी, मैं लिखना भूल गया। ये है ना, H2 तो यहां से निकला, क्या होगा इसका नाम? हाँ, ब्यूट टू इनल। तो ऐसा नाम कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना यही रिएक्शन है, ब्यूट टू इनल। ठीक है, ब्यूट टू इनल हीट देंगे तो है। ये हीट के लिए बनेगा। हाँ, हीट के बाद ये बना है, ब्यूट टू इनल। वो देना बोतल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसका नाम लिख साक्षी फटाफट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। फोर्थ का हाँ, फोर्थ के ए का। क्या बनवा रहे ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन। पेपर में ये बार बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एल्डोल कंडेंसेशन? तो अपने को याद कैसे रहेगा? डी से डाइल्यूट और डी से एल्डोल। अभी पढ़ेंगे सी से कॉन्सेंट्रेटेड और सी से कैनिजारो। तो कैनिजारो और एल्डोल, ये दो आता है बार बार। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे, ताकि उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम कर सको। और तुम्हें एक और पता लगेगा, इसमें नोट करके लिखो कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। सिर्फ वही एल्डिहाइड इस रिएक्शन को शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ने का समय है ये। तेरे को नहीं, उसको बोल रहा हूँ। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन था साक्षी, ये रहा, ग्रुप कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, है ना, ग्रुप कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही इस रिएक्शन को शो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। डन। चलो देखते हैं अभी। अब सुनो मेरी बात। हम्म, है ना। अब मैकेनिज्म समझाता हूं कैसे होता है ये, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे क्रॉस एल्डोल कराऊंगा तो तुम्हें आना चाहिए। चलो, तो मैकेनिज्म कुछ यूं है कि सबसे पहले ना आपके पास ये होता है, यस, ठीक है बेटा, और यहां पे होता है आपका बेस, दैट इज OH नेगेटिव, है ना। NaOH से OH नेगेटिव मिला होगा। अब सुन होता क्या, इधर देख जल्दी। अल्फा हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है, और यहाँ पे H है, तो ये पता है क्या करेगा? एसिडिक का मतलब क्या होता है? H प्लस का निकलना। तो H प्लस जब निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा? इसको दे जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब ये बोलेगा मैं किस लालच में दूं? तो इसको लालच के लिए OH मिल रहा है, कहता तू अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे, क्या तू मेरे साथ आ जा, H2O बन के निकल लेंगे, है ना। तो ये क्या बन गया, जल्दी बोल। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या बना, जल्दी बोल। CH2, CHO, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाहर क्या निकल गया बेटा? H2O। बोल, ये चीज समझ आया सबको? पहले स्टेप में यही होता है। हाँ बोल, क्लियर है? तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया तेरा बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया ये? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल बना। अब तुम्हें समझ आ रहा है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता। यानी अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तभी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा।
OH तो था ना, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे थे हम। हाँ वही वाला OH है ये, NaOH का OH नेगेटिव। तो इसने बोला H को कि तू मेरे पास आ जा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये खुश हो गया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ आया? अब तुझे याद है एल्डिहाइड के मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए थे, एक या दो? हाँ, दो। अब दूसरा मॉलिक्यूल गरीब हो रहा होगा इधर, देख वो क्या कर रहा है। वो बोल रहा है कि यार मेरे को तो दिक्कत है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मेरे में से, तो इस पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कहेगा मेरे पास प्रॉब्लम है, तो इसको सपोर्ट करने कौन आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको सपोर्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, जैसे ही सपोर्ट करेगा, तो CH3 का CH3, सी का सी, O इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, और यहां पे आके जुड़ गया CH2 और CHO। ठीक है, तो यहां पे आके कौन जुड़ गया, CH2 और CHO। और लास्ट में कुछ मत करो, थोड़ा सा पानी तो बहुत होता है इस रिएक्शन में, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो तुम्हारा वही बन गया जो मैंने बनाया था, CH3CH OH CH2 CHO। तो वही बन गया ना जो हम बना रहे थे। हम्म, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया है। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म, समझ गया ना? अब मैं उल्टा सीधा कुछ भी दूं तो तुम ऐसे ही कर देना, वो मैं बाद में दूंगा, अभी मैं अगला रिएक्शन करा दूं। रात छोड़ दो सर। यस, रात जाना दुनिया से सबको जाना है भाई एक ना एक दिन, अरे शाम में कोई होता है स्कूल में मैकबुक चलाने जाना है। स्कूल में हाँ, don't talk personal matter in this classroom, after this we'll start। चलो, so हो गया ना, गुड। तो इसी को बोलते हैं बेटा एल्डोल, इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे बाद में जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला रिएक्शन लिख लो, फिर खत्म हो जाए वो पूरा। ये फोर्थ में क्या लिखा था तुमने पहला, फोर्थ का हेडिंग क्या था, रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कलीज मतलब NaOH के साथ रिएक्शन। उसमें भी पहला क्या लिखा था, डाइल्यूट, अब लिख लो कॉन्सेंट्रेटेड, विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है, सो लिखते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH बी, बस इससे खत्म करेंगे, विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। चलो, और इसी को हम लोग, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। अच्छा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था, इसमें लिख लो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, बी में या उस बी वाले में। इधर इधर दोनों, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, क्या हाँ दिमाग लगा रहे हो, ये समय है। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। आप मुझे कौन बताएगा, यस, आप मुझे बताओ आयुष, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? ये अच्छा दिमाग लगा मुझे जान के, जब पहले ही बोल दिया है नहीं होना चाहिए तो क्यों होगा। चलो, ओके। अब अब हम दो दो बार लेंगे मॉलिक्यूल को, पता है क्या बनेगा, देखो क्या बनता है। आप लोगे कॉन्सेंट्रेटेड क्या, NaOH, जैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे, पता है दो चीजें बनेंगी बेटा, एक तो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, और एक बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब HCOONA। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी है बेटा हमेशा। अब एक बात बताओ, क्या हो रहा है इसमें, उसी तरीके से अगर कोई ऐसे भी दे सकता था तेरे को, HCHO। हाँ भाई प्रिंस, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, कहीं इसको तो नहीं बोलोगे ना, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन मत बोलना। कोई वाइवा में ऐसे डायग्राम बना के दे देते हैं टीचर्स, बोलते बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन, तुरंत बोलते हैं एक, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होता है अल्फा कार्बन पे, तो ये ग्रुप हो गया, ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो कार्बन ही नहीं है इधर तो, है ना, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो उसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलोगे। अच्छा, इसका रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, अरे क्लेमेंसन, बस वहीं तक रहेगा क्या अब, CH3OH प्लस HCOON, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो इस रिएक्शन को, ठीक है, दोनों सेम ही है। अच्छा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, तो लिख लेना, पहले इतना नोट कर लो फिर लिखवाता हूँ, पहले इतना नोट करो, लिखो,
This reaction is also called redox reaction. This reaction is also called redox reaction or disproportion. Disproportion. That is, मतलब डिसप्रोपोर्शन का मतलब बता रहा हूं, ठीक है. दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही आदमी का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन. दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो साक्षी जरा नजर घुमा और बता, क्या इसमें एक ही आदमी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है? किसका? यस. तो बेंजाइल्डिहाइड अल्कोहल में जा रहा है मतलब रिडक्शन, और बेंजाइल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन. तो इसमें एक ही आदमी का दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन. ठीक है, उठा ले, सॉरी. सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है, हमें ये याद रखना है कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इसको हम बोलेंगे. हो गया, बस. तो यही हम लोगों को ध्यान में रखना था. तो हमने कितने रिएक्शंस निपटा दिए? 4. ठीक है, अगला बहुत बड़ा है तो अभी हम नहीं करेंगे.